मुख्यमंत्री जी को बार बार गुमराह किया जा रहा है कि हम उत्पाद मचा रहे हैं। मैं आपको बता, शांति प्रिय तरीके से 16 दिवसीय हमारी रामलीला हो रही है। तो रामलीला में कोई बंदर बन रहा है, कोई भालू बन रहा है, कोई राम बन रहे, कोई लक्ष्मण है। 29 लोगों पे मुकदमे कर दिए। परमिशन नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा, जिसकी वजह से ये राम बारात आज रुक गई है और सभी पात्र आज यहाँ पे तैयार होकर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ और हमारे ऊपर से मुकदमा हटवाने की कृपा करें। यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अफसर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम अपनी बात करना चाहते हैं, परमिशन लेके कोई भी काम सीधे तरीके से करना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में रामलीला का विशेष महत्व होता है। रामलीला सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर है। रामलीला में भगवान श्री राम के जीवन को कलाकारों द्वारा नाटक रूपांतरण के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिससे सनातन धर्म से जुड़े लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल सके। हनुमान है नाम मेरा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक अद्भुत मामला सामने आया, जिसमें रामलीला के कलाकारों और पदाधिकारियों पर किए गए मुकदमे के बाद रामलीला में नाटक रूपांतरण कर रहे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, रावण सहित सभी पात्रों ने रामलीला की वेशभूषा में ऋषिकेश कोतवाली में रामलीला का मंचन किया। और पुलिस के जवानों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का पाठ पढ़ाया। रामलीला के कलाकारों और पदाधिकारियों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ऋषिकेश पुलिस द्वारा गलत तरीके से रामलीला के कलाकारों और पदाधिकारियों पर किए गए मुकदमे पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। परमिशन नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा, जिसकी वजह से ये राम बारात आज रुक गई है और सभी पात्र आज यहाँ पे तैयार होकर बैठे हुए हैं। ये सब राम बारात के लिए तैयार हुए थे, लेकिन प्रशासन की परमिशन की ना मिलने की वजह से हम सब यहीं पे। इतने सालों से ये धार्मिक वो चल रहा है रामलीला मंचन से, इसे कौन दूबर करने की वो कर रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप इस पर थोड़ी सी अपनी दृष्टि डालें और हमारे ऊपर से मुकदमा हटवाने की कृपा करें। आज का कार्यक्रम हमारा था राम बारात। अगर हम राम बारात निकालते तो हमें अंधेरा, हमें प्रशासन से आ रहा था बिना अनुमति के राम बारात मत निकालना, यानी कि दूसरा मुकदमे की तैयारी की जा रही थी। इसलिए हम आए हैं कि पहले अगर हम पे पहले मुकदमा करते हैं तो पहले आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, अन्यथा हमें अनुमति प्रदान करें, क्योंकि धार्मिक आस्था का विषय है हमारी। क्योंकि राम लीला जब मंचन शुरू होता है तो रावण दहन पर ही वह संपन्न माना जाता है। हम रावण दहन हमें करना ही होगा, जो कि हमारा 2 तारीख का है। उसकी अनुमति हम लेना है, ताकि फिर से हमारे राम भक्तों पर तीसरा मुकदमा ना लगा दिया जाए। इसलिए हम अनुमति मांगने आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बार बार गुमराह किया जा रहा है कि हम उत्पाद मचा रहे हैं। मैं आपको बता, शांति प्रिय तरीके से 16 दिवसीय हमारी रामलीला हो रही है। कोई वाद विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल शांति और पूरी खचाखच बढ़ रही है। जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, भव्य तरीके से हो रही है। कोई 107-16 की कार्रवाई नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं। फिर किस बात का? मात्र थर्ड पार्टी, जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी भी नहीं है, उसकी शिकायत मार पर हमारी अनुमतियां कैंसिल हो रही हैं। मुख्यमंत्री धामी से मांग करते हैं कि हमारे राम भक्तों के मुकदमे जल्द वापस हो और मुकदमों की जांच भी की जाए, किन लोगों की वजह से और किस उनका क्या माध्यम हो, क्या चाहते हैं, उसकी भी जांच की जाए, जो झूठे मुकदमे हम पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, पहले राउंड में, मैं राउंड ही बोलूंगा, पहले राउंड में उन्होंने 23 लोगों पर मुकदमे किए, फिर
29 लोगों पर मुकदमा कर दिया और आज भी 2 लड़कों पर मुकदमा किया गया है हमारा। यहाँ बड़ी शांतिपूर्वक रामलीला अच्छे से हो रही थी, कोई बीच में विवाद कुछ नहीं था, लेकिन आज एकदम से हमें ये बोल दिया गया आपको परमिशन नहीं दी गई, कभी कहते हैं रोक लगा दी गई। दूसरे पक्ष की सुन के सारे कैरेक्टर्स पर, सारी रामलीला पर जितने भी पूरे कमेटी है उन पर केस कर दिए गए, 1 नहीं 2 3 केस कर दिए गए। आज हम इसको परमिशन लेने थाने में आए हैं, यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अफसर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं, परमिशन लेके कोई भी काम सीधे तरीके से करना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। और यहाँ पूरी की पूरी कमेटी आप देख सकते हैं, जिस तरह की मेरे पीछे पूरे सब अवतार में अपने अपने कैरेक्टर्स में बैठे हैं। प्रभु श्री राम खुद चल के आए हुए हैं, सब चीज है, और उसके बावजूद भी पहली बार ऐसा देखने को हो रहा है कि इसको रोका जा रहा है। ये एक धार्मिक काम है, धार्मिक काम को किस नजरिए से गलत कहा जा रहा है, हमें कोई एविडेंस नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और ये मेरी नजर में ये बहुत ही निंदनीय है। जो भी इसके पीछे है, मेरी उससे मतलब बहुत, मैं कहूंगी कि ये बहुत ही गलत काम हो रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है। धार्मिक काम को हम सबको हिंदुत्व के, एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सिटीजन होने के उसमें कहा जाता है कि हमें इन चीजों को बढ़ाना चाहिए, अपने कल्चर को आगे लाना चाहिए, ना कि इसको रोकना चाहिए। ये बहुत एक रजिस्टर्ड संस्था जो सन 55 से इस रामलीला को कर रही है, और बेहद अफसोस है कि हम लोगों को अपने जीवन के 50 साल यहाँ लगाने के बावजूद आज थाने में आकर परमिशन मांगनी पड़ती है। रही बात रामलीला के, आज हमारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम, जब स्वयंवर के बाद राम बारात निकलती है तो वो जो निकलनी चाहिए थी, प्रशासन पे पता नहीं कौन सा दबाव ऐसा है कि जिसके कारण वो इन 29 बच्चे जो रामलीला में कोई बंदर बन रहा है, कोई भालू बन रहा है, कोई राम बन रहे, कोई लक्ष्मण है, 29 लोगों पे मुकदमे कर दिए। अभी हमारी आपसे प्रार्थना है, पत्रकार बंधु हमारी आवाज बन के आए कि हम रामलीला कर रहे हैं, इतने तनाव के बावजूद जो हमारी रामलीला हो रही है और इतने शांतिपूर्ण तरीके से हो रही, और लोग घरों में बैठकर YouTube में भी डायरेक्ट इसको हमारा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। जब रामलीला हम कर रहे हैं तो रावण की हमें परमिशन मिलनी चाहिए। हम त्रिवेणी घाट में जाके रावण दाह संस्कार करेंगे और उसके बाद जो हमारा विजय जुलूस निकलना चाहिए उसके हमें आज्ञा मिलेगी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।